Hello students, how are you? Yes, my name is Harsh Kumar and welcome to this beautiful सा channel Royal Physics। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम अलजेब्रा ऑफ यूनिट के बारे में बात करते हैं। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द अलजेब्रा ऑफ यूनिट। देन व्हाट इज अलजेब्रा? According to the definition of algebra, algebra is the branch of mathematics in which we study about mathematical operation। अलजेब्रा मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में स्टडी करते हैं। देन वन क्वेश्चन इज मस्ट अराइजेज इन योर माइंड, देन व्हाट इज मैथमेटिकल ऑपरेशन? देयर आर 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन इन मैथमेटिक्स। फर्स्ट इज एडिशन, सेकेंड इज सब्सट्रैक्शन, third is multiplication, and fourth is division. But units follow only the algebraic rules of multiplication and division. Some people also said that algebra is the branch of mathematics which unify whole mathematics as a trade। अलजेब्रा जो है मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जो पूरे मैथ को एक धागे की तरह यूनिफाई करता है, धागे से बांध कर रखता है। अब हमने अलजेब्रा ऑफ यूनिट्स के बारे में, अलजेब्रा जो टर्म था उसके बारे में जान लिए। तो यूनिट्स का अलजेब्रा कब पॉसिबल होगा? तो इस टॉपिक के अंदर हम बेसिकली पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, जैसे कोई भी यूनिट एसआई सिस्टम में दिया है उसको हम सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट कर देंगे। तो एसआई सिस्टम में से कन्वर्ट करेंगे सीजीएस सिस्टम में, इसी के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ यूनिट्स में। माय फर्स्ट एग्जांपल इज एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पेपर इज 1 मीटर स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू इन सीजीएस सिस्टम। एक रेक्टेंगुलर पेपर है जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। इसका मतलब लेंथ 1 मीटर है और ब्रेथ भी 1 मीटर है और इसका एरिया हो गया 1 मीटर स्क्वायर। तो अब इसको हम सीजीएस यूनिट में कैसे चेंज करेंगे सीजीएस सिस्टम में? देन वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। वन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 to the power 4 सेंटीमीटर। देन एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पेपर इज 10 to the power 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड है कन्वर्ट 1 मीटर क्यूब इन सेंटीमीटर क्यूब। वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। Then both side, on cubing both side 100 सेंटीमीटर का होल क्यूब। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10 to the power 6 सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 100 इंटू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब is equal to 10 to the power 6 centimeter. Now we will discuss about the questions based on unit and dimension. My first question is express 1 inch in meter. Then we know that 1 inch is equal to 2.54 centimeter. But 1 meter is equal to 100 centimeter. 100 centimeter. 1 meter is equal to 100 centimeter. 1 centimeter is equal to 1 by 100 meter. Then 2.54 centimeter is equal to 1 by 100 into 2.54 meter. Then
द आंसर इज 0.0254 मीटर। 1 इंच is equals to 0.0254 meter. My second question is, if length is equal to 0.90 meter and g, small g, means acceleration due to gravity is equal to 10 meter per second squared, and find the value of L root under L by g. तो L is equal to 0.90 meter, g is equals to 10 meter per second square, then root under L by g is equals to root under 0.90 meter by 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिनोमिनेटर में जाएगा क्योंकि पावर माइनस में है, तो यहाँ पर अब हो जाएगा 0.09 मीटर, मीटर कैंसिल और सेकेंड स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.3 सेकेंड। तो इसका वैल्यू रूट अंडर L बाई जी का वैल्यू होगा 0.3 सेकेंड। My third question is, the amount of energy needed to melt 1 gram of ice is 80 calories. 1 ग्राम आइस को पिघलने में 80 कैलोरीज एनर्जी लगती है। How many joules of energy will be needed to melt 1 kg of ice? तो 1 किलो आइस को पिघलने में कितने एनर्जी की खपत होगी? तो हमें 80 कैलोरीज में दिया है, इसे हमें जूल्स में निकालना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल्स होता है। ये रिलेशन है जो हमने आपको नॉन एसआई यूनिट के अंदर बता रखा है। तो अब हम यहां से क्या जानते हैं? एनर्जी नीडेड टू मेल्ट 1 ग्राम ऑफ आइस इज इक्वल टू 80 कैलोरी। तो 1 kg को पिघलने में और 1000 ग्राम को पिघलने में कितना लगेगा? तो 1000 इंटू 80 कैलोरीज, तो कितना हो जाएगा? 80,000 कैलोरीज। और हम क्या जानते हैं कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल होता है। देयरफॉर 80,000 कैलोरीज इज इक्वल टू कितना होगा? 80,000 इंटू 4.186 जूल्स। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर आएगा इतना जूल, 3,34,880 जूल होगा। तो इसको जब हम साइंटिफिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो 3.3488 इंटू 10⁵ जूल। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। इसी के साथ इस चैप्टर को हम कंप्लीटली एंड कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए लेकर आएंगे मोशन, और फिर हम मोशन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे।